नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं आर्मी जीडी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों, कवि, वैज्ञानिक, अभिनेता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है जापान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। सत्यमेव जयते से लिया गया है मंडोक उपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यसूत्र, सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडोक उपनिषद। चिल्का झील में स्थित है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, शिलांग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइजोल। बिहू राज्य का पारंपरिक नृत्य है बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। लंदन के तट पर स्थित है जेम्स, टेम्स, हैंक्स, थेम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थेम्स। मानचित्र का प्रयोग करके आप पा सकते हैं दूरी, दिशा, ऊंचाई, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सबसे गहरा महासागर कौन सा है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया 1947, 1965, 1961, 1960। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। पेरिस नदी के तट पर स्थित है सीन, थेम्स, बोलगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीन। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है लखनऊ, रीवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। N1H1 क्या है खांसी, ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है बैक्साइट, केलामाइन, कैल्साइट, गलेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्साइट। हंसी गैस क्या है कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
अंडे देने वाला स्तनपायी है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, डक ब्लड, प्लेटिमस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डक ब्लड प्लेटिपस। पदार्थ की चौथी अवस्था है? ठोस, द्रव, प्लाज्मा, गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। लेपोरोस्कोपी किससे जुड़ा है? रडार, ऊतकों का विज्ञान, लेज़र बीम का अध्ययन, स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, NPK। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NPK। गाय का दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। टाइफाइड किसकी बीमारी है? लीवर, फेफड़े, पेट, आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। तीन जड़ों वाला दांत है? दाढ़, पूरब दाढ़, उत्तक, कैनाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाढ़। लार पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, फाइबर, स्टार्च। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अल्प दृष्टि दोष किसके कारण होता है? असराइस का खिसकना, कमजोर मांसपेशियां, आंख की पुतलियों का लंबा होना, रोटिना का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोटिना का कमजोर होना। एक औसत मानव पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग होता है? 1 किलो, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आम तौर पर हवा से फैलती है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में मौजूद ओजोन परत हमें किरणों से बचाती है? दृश्य विकिरणों से, इंफ्रारेड किरणों, इंफ्रारेड, पैराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराबैंगनी किरणें। जेट हवाई जहाज के लिए विमान ईंधन शुद्ध होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, डीजल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? पेट, यकृत, किडनी, अंगाशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट। लंबी दूरी की फोटोग्राफी सुविधा प्रदान करती है? दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। अग्नि कार्यों में हरे रंग की लौ किसके कारण उत्पन्न होती है? पारा, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई 125 मीटर है। इसकी परिधि है। तो इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो पहले हमारे पास होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई, और क्षेत्रफल दिया गया है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है साढ़े 12,500 इक्वल टू 125 गुणा चौड़ाई। तो कितनी आई चौड़ाई? 12,500 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो चौड़ाई आई 100। तो फार्मूला होता है परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई 125 जमा 100, 2 इंटू 225। 225 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 दूना 50, 2 दूनी 4, 450 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 450 मीटर। यदि 10, 20 x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान होगा। तो एक अनुपात समान अनुपात कैसे होता है कि पहली रकम के नीचे दूसरी संख्या इक्वल होगा तीसरी के नीचे चौथी संख्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 20x इक्वल टू 10 इंटू 40। तो x इक्वल टू 10 इंटू 40/20, 20 दूना 40, 10 दूना 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो जो हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है वो एक दिन बढ़ता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है कि नहीं है। तो 2004 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 के से डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर होने की वजह से एक दिन बढ़ेगा। तो 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन बढ़ा। मंगलवार में 2 दिन बढ़ा तो कितना आया? गुरुवार। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार। एक साइकिल चालक 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति मीटर प्रति मिनट क्या है? तो जो दूरी होती है वो, जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। तो चाल दूरी कितनी है? 12, और समय कितना है? 1 घंटे में। तो समय कितना है? 1 घंटा। ठीक, में तय करती है तो मीटर प्रति मिनट बनाने हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 घटा, 6 दूनी 12। तो कितना आया? 200 मीटर पर मिनट। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बराबर है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब कितना हुआ? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो मेरा आंसर होगा 1000/3600 मीटर पर सेकंड। लागत 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से 18 केले होंगे। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। 12 की जो कीमत है 4 रुपये, और 1 की कितनी होगी? 4/12। और कितने की निकालनी है? 18 की। तो 4/12 गुना 18। तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो 4 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 रुपये। 12 पुरुष या 18 महिलाएं काट सकती हैं एक खेत 14 दिनों में। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम? पुरुष
पुरुष का जितने दिनों में काम करता है वो निकालेंगे, फिर स्त्रियों का निकालेंगे, तो फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले पुरुष हैं 12 पुरुष कितने दिनों में करते हैं, 14 दिनों में, बटा और कितने पुरुष हैं 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 दूनी 14, तो 7 तिये 21 पुरुष आए। महिलाएं कितनी हैं, 18 महिलाएं 14 दिन में काम करती हैं, और कितनी महिलाएं, 16 महिलाएं, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 बटा 4। तो अब आएगा हमारे पास पुरुष प्लस महिलाएं कितना दिन करेगी, तो 1 बटा 21 जमा 7 बटा 63, तो कितना आ गया, एलसीएम 63 आया, तो 21 दिया 63 प्लस 1 मिनट 4 बटा 63 है वो, तो 4 तो कितना आया 7 बटा 63, तो ये कटा 7 9 63, तो कितना बना 9 दिन, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 दिन। 30 40 50 60 70 ऊंचाई वाले 5 छात्रों की ऊंचाई का औसत क्या होगा, तो जो औसत होती है जितने नंबर दिए हैं उनका सम होता है और उससे डिवाइड करते हैं, जितनी संख्या दी है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना 30 ते 70 120 180 180 250, 250 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 में 25 कितना आया 50, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। किस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो मान लिया कि मेरे पास पहले थी 100 रुपये की, तो दुगनी हो जाएगी तो 200 की, तो इसमें ब्याज कितना आया, 200 में 100 घटाएंगे तो कितना आया 100 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो जो 100 रुपये ब्याज होएगा कितने वर्षों में 8 वर्षों से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 25 होगा 100, तो 25 बटा 2 कितना होगा 12.5%, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12.5%। एक व्यक्ति एक खिलौना खरीदता है 1000 रुपये और इसे 1500 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ कितना होता है, लाभ होता है बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य, तो बेच मूल्य कितना है 1500 रुपये माइनस खरीद मूल्य कितना है 1000 रुपये, तो कितना लाभ हुआ 500 का, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना लाभ हुआ बटा जितना खरीद मूल्य कितना है 1000 गुना 100, तो 500 दूना 1000 ये घटा 50, तो मेरा आंसर आएगा 50 रुपये %, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। 3 घंटे और 45 मिनट सेकंड में है, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे 180 मिनट, उसमें 45 जोड़ेंगे तो टोटल मिनट आ जाएंगे 225, और इसके सेकंड निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 13 15, 6 तो 13,500, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13,500। 30 का 140 बराबर है x का 840, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 30 गुणा 140 बटा 840, तो 28 तिया 84, 28 पंजा 140, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। निम्न में से कौन सा 6/20 के बराबर है, तो 6/20 का मतलब क्या होगा कि इसकी परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो 20 पंजा 100, तो कितना आया 30, तो मेरा आंसर होगा 30%, ऑप्शन नंबर डी 30। 4096 का वर्गमूल, तो 4096 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 6 कब आता है जब 4 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 2 निकाले तो ये आएगा 6 के
और 6 में एक जोड़ा 7 गुणा 6 करेंगे तो शतुचिक 42, तो हमारा ये आएगा 64। तो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर बी 64। 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम बराबर है। तो जो एलसीएम होता है उसमें हम सभी जो वैल्यू है वो लेते हैं, और जो रिपीटेड है नंबर रिपीटेड होते हैं उन्हें हम एक बार लेते हैं। तो मेरे पास आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसमें 3 और 5 निकल गया, तो कितना बचा 7। तो मेरा आंसर होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो होगा ऑप्शन नंबर सी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये थे हमारे कुछ आर्मी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसे रहे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब के लिए जय हिंद जय भारत।